नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में जन्म होने के कारण बचपन जैसे अंधकार से भरा था। बचपन में पिता का साथ छूटा था। मेरे साथ 3 भाइयों का भविष्य अंधकार में था, लेकिन जन्म देने वाली माता ने अपनी कमर कस ली थी। उस माता का ही साहस था जिसने गांव देहात से उठाकर मुंबई जैसे महानगरी से हमारा परिचय कराया था। आज प्राचीन बौद्ध गुफाओं में जो हरितिका शिल्प देखते हैं, जो अपने बच्चों का खुशहाल पालन पोषण एवं उनकी सुरक्षा के लिए जाना जाता है, कुछ वैसा ही कार्य हमारे माता द्वारा किया गया है। करुणा की मूरत हमारी माता जैसे पंछी अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित छोड़ चारा बटोरने निकलते हैं, ठीक वैसे ही वह निकला करती थी। उसे कभी दाना मिलता था तो कभी वह खाली हाथ आ जाती थी। हमें सही से निवाला मिल सके इसलिए वह भूखे पेट सो जाती थी, मगर उसने अपने बच्चों को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वह भूखी है। त्योहारों का मौसम जब भी आता था, लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ, खिलौने आदि दिया करते थे। उन्हें देख मेरा भी मन होता था कि माता वह कपड़े और खिलौने हमें भी दिला दे, लेकिन माता के हाथों को देख सब भूल जाते। उसके हाथों के छालों पर अपनी अश्रु की बूंदें बरसाकर वह त्योहार बिता देते थे। तब ना ही भगवान बुद्ध और उनके धम्म से परिचय था, ना ही सही से जीवन उद्धारक महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनसे था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखे, इतने अंधकार में उसने धम्म की जोत जलाकर यह जीवन प्रकाशमय बना दिया। यह प्रवचन मालिका अपने बच्चों, युवकों, बड़े बुजुर्गों के साथ सुने ताकि वह धम्म के इस रस का स्वाद ले सके। मनोपुब्ब गमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुट्ठेन भासतीवा करोतीवा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं व वहतो पदं। मन सभी धर्मों अर्थात प्रवृत्तियों का अंगुवा है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं।
मनुष्य चाहे कितना भी धन संपत्ति बटोर ले, चाहे कितना भी बड़ा नाम बना ले या खुद को महाज्ञानी क्यों न समझे, लेकिन वह अंततः दुखी होता है। उसकी संपत्ति, उसका नाम, उसका ज्ञान दुख का कारण होता है। जब तक उसका मन निर्मल ना हो, जब तक उसके मन में करुणा उत्पन्न ना हो, जब तक उसके मन में सही से धम्म का अंकुरण ना हो, तब तक दुख उसका पीछा करते ही रहेगा। यही बात आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध ने बताई है। बोधिसत्व के इस कार्य को आगे बढ़ाते समय जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का वास हुआ है, ऐसे स्थलों की सटीक जानकारी लेते समय कुछ लौकिक किंवदंतियाँ एवं उसके सबूत सामने आते हैं। जबकि महाराष्ट्र में बचपन से 22 प्रतिज्ञा का पाठ पढ़ते आए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए एवं देश के अन्य कोने के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके अनुयायियों के सामने यह बात रखना बहुत ही कठिन और साहस से भरा हुआ था। बुद्ध यह एक जागृत अवस्था है जो पूर्णतः जागृत होते हैं, जिन्हें 5 महाभूतों का संपूर्ण ज्ञान होता है, जो लौकिक और वास्तविक संसार के जानकार होते हैं, जिन्होंने आंतरिक ब्रह्मांड की अनुभूति की है। वह कई हजारों वर्षों बाद जन्म लेते हैं। इसकी पुष्टि बौद्ध साहित्य और सम्राट अशोक इनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। बोधिसत्व सिद्धार्थ के पूर्व अन्य बुद्धों का जन्म यह एक विवादित विषय है, लेकिन उतना ही प्रमाणित भी है, जिसमें 3 कल्पों का वर्णन प्राप्त होता है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान के भीतर एक युग या एक कल्प होता है। बौद्ध साहित्य समय की विभिन्न अवधियों को इंगित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कल्पों की बात सामने रखता है, जिसमें विहुकल्प, भद्रकल्प और नक्षत्रकल्प शामिल है। वर्तमान कल्प यानी भद्रकल्प, इस कल्प में बुद्धों का जन्म होता है। अभिधम्म के अनुसार महाकल्प, अंतरकल्प, असाख्येय कल्प इनका वर्णन मिलता है। पाली साहित्य के अनुसार महाकल्प या जिसे महाकप्पा कहा जाता है, उसकी उपमा कुछ इस प्रकार से होती है जो भगवान बुद्ध द्वारा की गई है। जैसे मान ले एक विशाल खाली घन कल्प के शुरुआत में प्रत्येक पक्ष में 16 मील हो और 100 साल में एक बार उसमें छोटा सा सरसों का बीज डाला जाए। वह विशाल घन कल्प समाप्त होने से पहले ही भर जाएगा। वर्तमान कल्प यानी भद्रकल्प में कुकुसंध, कोणागमना, कश्यपा, गौतम, मैत्रेय इन बुद्धों का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें 3 बुद्धों की पुष्टि सम्राट अशोक इनके अभिलेखों से प्राप्त होती है। इतना ही नहीं बल्कि बौद्ध साहित्य में बुद्ध के पूर्व जन्मों की बात की गई है, जिसमें भगवान बुद्ध को पिछले जन्मों में पशु और मानव के रूप में दर्शाया गया है, जिसके प्रमाण साची,
बरहुत जैसे स्तूपों, शिल्प पट्टियों पर दिखाई देते हैं। इन कहानियों को जातक कहा जाता है। यह जातक जीवन के कृत्यों और आध्यात्मिक प्रथाओं का वर्णन करते हैं जो बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं, जो बुद्ध के महान गुणों या पूर्णताओं का वर्णन करते हुए नैतिक पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन इन्हीं जातकों में सम्यक संबुद्ध के जन्म का जिक्र आता है। तापस सुमेध नामक बोधिसत्व की कहानी में दीपंकर बुद्ध द्वारा सम्यक संबुद्ध के जन्म की पुष्टि की गई है, जो कई जन्मों से त्याग करते हुए पुण्य पारमिताओं का संचय करते हैं, जिन्होंने 10 पारमिताएं, 10 उपपारमिताएं, 10 परमार्थ पारमिताएं पूर्ण कर ली थी। इन पारमिताओं का अनुवाद अक्सर पूर्णता के रूप में किया जाता है, जिसमें दान, शील, निष्कर्म, प्रज्ञा, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा आदि शामिल है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि इस तृष्णा से भरे जाल में क्या कोई व्यक्ति यह पारमिताएं पूर्ण कर पाएगा? भविष्य में बुद्ध होना या फिर बुद्ध का जन्म संभव है? थेरवादी और महायानी परंपरा में वर्णित बुद्धों के जन्म के बाद ही मैत्रेय बुद्ध का जन्म होना संभव है। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा तंतोन सुखमन्वेति छायाव अनुपायिनी। मन सभी धर्मों यानी प्रवृत्तियों का अंगवा है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजाला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी संग न छोड़ने वाली छाया संग संग चलने लगती है। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध को लोकविदु भी कहा गया है। यह लोकविदु क्या होता है? जिससे लोक विदित हो, जो लोकों को जानता हो, वह लोकविदु है। जिसमें नीरय, असुर, प्रेत, तिर्यक यह अधोगति के लोक माने जाते हैं। उसमें मनुष्य लोक एक ही होता है। चातुर्मराचिक, त्रायत्रिश, याम, तुष, निर्माण रति, परनिर्मित, वश्ववती ऐसे 6 देवलोक है। 16 रूप ब्रह्मलोक है और 4 अरूप ब्रह्मलोक होते हैं। इस प्रकार 31 लोक होते हैं। इसमें पहले 11 काम भोग लोक होते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मचरण के लोक होते हैं, जहाँ काम भोग नहीं होता। रूप ब्रह्मलोक में रूप और नाम दोनों होते हैं, परंतु अरूप ब्रह्मलोक में रूप नहीं होता, सिर्फ नाम होता है। रूप यह शब्द सौंदर्य नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ को इंगित करता है और नाम चित्त से इंगित होता था। मनुष्य और पशुलोक में ठोस
भौतिक शरीर होता है, परंतु अधोगति के कुछ लोग देव अथवा ब्रह्मलोक के प्राणियों का ठोस शरीर नहीं हुआ करता, लेकिन वह भौतिक ही होते हैं। केवल अरूप ब्रह्मलोक के प्राणी शरीरधारी नहीं होते, उनका शरीर सूक्ष्म वायव्य भी नहीं होता। वह केवल नाममय यानी चित्तमय प्राणी होते हैं। वर्तमान बुद्ध द्वारा कई सारे लोकों का वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन काल में अनेक देव ब्रह्म भगवान बुद्ध से मिलने आते थे, उनसे धम्म संबंधी प्रश्न पूछा करते थे। इस बात को कई सारे लोग मिथ्या दृष्टि के कारण घुसपैठ मानते हैं, परंतु वह बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान का अध्ययन नहीं करते, अपितु उसकी व्याख्या को समझ नहीं पाते। बौद्ध धम्म इतना गहरा और व्यापक है कि इसकी गहराई समझ पाना असंभव है। कई सारे लोग तर्क का आधार देकर बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान को कथित और झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियजनों, ऐसे भूल कर भी यह चूक ना करें।